Praise the Lord, Shalom. This is Prophet Sharon and Rise Up Prophetic Generation में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं विश्वास करता हूँ जैसे आप इस वीडियो को देखने जा रहे हैं, प्रभु आप सभी को आशीष करेगा। और आज जिस विषय में हम लोग बात करने वाले, मैं विश्वास करता हूँ वो विषय आपके हृदय को, आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देगा, है ना। आज का जो मेरा विषय है उसका नाम है प्रार्थना की सामर्थ्य। जी हाँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस विषय को सुनेंगे, तब उसके बाद शायद कहीं ना कहीं आप अभी प्रार्थना नहीं कर रहे, शायद कहीं ना कहीं किसी चीज ने, किसी ऐसी बातों ने आपको पूरी तरह से पकड़ लिया है, आप किसी चीज की वजह से परेशानी में हो, शायद उस वजह से आप प्रार्थना नहीं कर पा रहे थे। लेकिन मैं विश्वास करता हूं जैसे आप इस वीडियो को देखोगे, प्रार्थना की सामर्थ्य के द्वारा फिर एक बार वो अग्नि जो है आपके जीवन में चमकने लगेगी, वो सामर्थ्य आपके जीवन में उतर कर आएगा और आपका जीवन फिर एक बार प्रार्थना में जीवन हो जाएगा। जी हाँ, आज का जो विषय है उसका नाम है प्रार्थना की सामर्थ्य। जी हाँ, सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं आपके सामने 3 मुद्दों को रखने वाला हूं, 3 विषयों को आपके सामने रखने वाला हूं कि प्रार्थना हमारे जीवन में क्या करती है और प्रार्थना हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है। सबसे पहली बात मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं जिनको प्रार्थना का महत्व नहीं पता है। अगर हम लोग देखें तो प्रार्थना जो है वो एक ऐसी चीज है जो हमें परमेश्वर के और करीब लेकर जाती है। सबसे पहली बात, प्रार्थना जो है वो हमें परमेश्वर के अधीनता में लेकर जाती है। प्रार्थना करने का मतलब यह है अपने आप को पूरी तरह से प्रभु के अधीनता में लेकर आना, प्रभु को समर्पित करना। और जब भी कभी हम प्रार्थना करते हैं, हम हमारे बुद्धि और हमारे शरीर को प्रभु के चरणों में लेकर आते हैं। इसीलिए प्रार्थना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है कि प्रार्थना क्यों करना है, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना जो है वो आपके जीवन में प्रभाव डालती है। प्रार्थना जो है आपके जीवन को परिवर्तित करती है। प्रार्थना जो है आपके परिवार को बदल देती है। प्रार्थना जो है आपके सिचुएशन को बदल देती है। प्रार्थना जो है आपके भविष्य में होने वाली गड़बड़ी से आपको बचा लेता है। इसलिए प्रार्थना जो है बहुत ही जरूरी है। आज काफी सारे विश्वासी लोग जो है, काफी सारे मसीह भाई और बहन जो है प्रार्थना की सामर्थ्य को नहीं जान पा रहे, इसीलिए वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं निराशाओं को देखते हैं, अपने जीवन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को देखते हैं, तकलीफों को देखते हैं और वो आज अपने जीवन में रो रहे हैं। तकलीफों के वजह से उनकी परिस्थितियों ने उनको पूरी तरह से नीचे गिरा दिया है। क्यों? क्योंकि वो अपने जीवन में प्रार्थना की सामर्थ्य को नहीं जानते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस समय मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें। मैं जिन विषयों को, जिन मुद्दों को आपके सामने रखने जा रहा हूं, ये विषय और ये मुद्दे आपके जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर देंगे और प्रार्थना के अग्नि को आपके जीवन में फिर एक बार नई सामर्थ्य के साथ जलने के लिए आपको मदद करेंगे, है ना। मैं आपके सामने 3 मुद्दों को रखने जा रहा हूं। सबसे पहली बात, प्रार्थना क्या करती है। प्रार्थना जो है वो आपके जीवन में उन सारे भेदों को जो गुप्त में है, उन बातों को प्रकट होने के लिए आपको मदद करती है। जी हाँ, सबसे पहली बात, प्रार्थना जो है वो भेदों को प्रकट करती है, गुप्त बातों को प्रकट करती है। दानियल की किताब में अगर हम लोग दूसरे अध्याय में देखेंगे, तब जब राजा ने कहा कि मुझे सपने के साथ में मेरे जो सपना उसको आया है, उस सपने के साथ उसका अर्थ भी तुम बताओ। काफी सारे लोग जो है डर गए, काफी सारे लोगों के अंदर भय आ गया। कोई भी ऐसा व्यक्ति वहां पे नहीं था कि जो उस रहस्य को प्रकट कर पाए। लेकिन ध्यान से सुनना, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति से कोई भी बात छिपी हुई नहीं रहती है। जी हाँ, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को डर नहीं लगता है, क्योंकि उसको पता है प्रार्थना में वो सामर्थ्य है कि वो गुप्त बातों को भी प्रकट कर सकता है। प्रार्थना में वो सामर्थ्य है कि जो भेदों को प्रकट कर सकता है। और धन्यवाद देते हैं हमारे परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, कि वो प्रार्थना के माध्यम से हमारे जीवन में भेदों को प्रकट करता है और रहस्य को प्रकट करता है, वो गुप्त बातों को प्रकट करता है। और वही प्रार्थना की सामर्थ्य इसी समय आपके जीवन के लिए मैं रिलीज करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। होने दे इस समय जैसे आप इस वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना की सामर्थ्य आपके जीवन में उन बातों को प्रकट करे जो बातें गुप्त में है, जिन बातों की वजह से आप परेशानी में है, जिन बातों की वजह से आप तकलीफ में है। होने दे यीशु के नाम से प्रार्थना की सामर्थ्य जो है आपके जीवन में रहस्य में और गुप्त बातों को प्रकट करे इसी समय, है ना। हम देखते हैं डैनियल की किताब उसके दूसरे अध्याय में, है ना। दूसरे अध्याय में हम लोग अगर देखेंगे तो वहां पे ना वचन 18 से 23 तक हम लोग अगर देखेंगे तो डैनियल जो है अपने 3 मित्रों के साथ में प्रार्थना करता है और परमेश्वर पिता के सामने इस चीज को रखता है कि परमेश्वर आप उन गुप्त बातों को प्रकट करने वाले ईश्वर है। वो अपना भरोसा जो है परमेश्वर की ओर लगाता है। ध्यान से सुनना, क्या होता है, बाइबल में लिखा गया है जब डैनियल सो जाता है तो परमेश्वर स्वप्न के माध्यम से
उसे दर्शन देकर उन बातों को प्रकट करता है जो बातें किसी भी मनुष्य को जानना असंभव है। ध्यान से सुनना, आज काफी सारे ऐसी रहस्यमय बातें हैं जो आपके आत्मिक जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है, आपके प्रार्थना जीवन को बदल सकती है, आपके परिवार को बदल सकती है, आपके व्यवसाय को बदल सकती है, आपके पूरे जीवन से निराशा को दूर कर सकती है। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो गुप्त में रखी गई है। अगर आपको उन बातों को जानना है कि किस प्रकार से मैं आत्मिक उन्नति कर पाऊंगा, किस प्रकार से मैं प्रभु की सेवा कर पाऊंगा, किस प्रकार से मैं अपने जीवन में सफलता को देख पाऊंगा, अगर आपको इन गुप्त बातों का रहस्य जानना है, आपको और कुछ नहीं करना है, आपको प्रार्थना करनी है। जिस प्रकार से प्रभु की आत्मा ने दानियल के ऊपर प्रार्थना के माध्यम से रहस्य को प्रकट किया, वो पवित्र आत्मा जब आप प्रार्थना करोगे आपके भी जीवन में सपनों के द्वारा, दर्शनों के द्वारा और वचन के द्वारा और हर बात के द्वारा जब आप आराधना करोगे, प्रभु का आत्मा आपके जीवन में रहस्य को प्रकट करेगा, आपको गुप्त बातों को बताएगा। जो भी चीजें आपके हानि के लिए है, वो बातें आपको हानि पहुंचाने से पहले आपको पता चल जाएगी कि कौन सी बात मेरे लिए अच्छी है और कौन सी बात मेरे लिए बुरी है। ध्यान से सुनना, आज काफी सारे लोग जो है वो सही निर्णय लेने में चूक जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में प्रार्थना नहीं है। प्रार्थना आपको सही निर्णय लेने में मदद करता है। प्रार्थना आपको अगुवाई करता है कि आपको कौन सी राह पर जाना चाहिए। प्रार्थना आपको मदद करता है कि आपको कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। जिस प्रकार से परमेश्वर ने दानियल को प्रार्थना के माध्यम से गुप्त बातों को प्रकट किया, वो प्रभु का आत्मा जब आप प्रार्थना करोगे आपको भी गुप्त बातें प्रकट करके आपके जीवन को निराशा से और दुख से बचाएगा। हालेलुया। पॉइंट नंबर 2, प्रार्थना क्या करता है? प्रार्थना जो है वो आपके आत्मिक आंखों को खोल देता है। हालेलुया। हम लोग जब देखते हैं, हम लोग सेकंड किंग्स है ना, दूसरे इतिहास को, अगर दूसरे राजाओं को हम लोग जब देखते हैं तो 6 अध्याय और 16-17 में लिखा गया है कि जब एक बड़ी सेना ने, है ना, एलीशा और उसके सेवक को पूरी तरह से घेर लिया, तो वचन में लिखा गया है कि एलीशा जो था उस समय डरा नहीं। वो क्यों नहीं डरा मालूम है क्या? क्योंकि उसकी आत्मिक आंखें जो है वो पूरी तरह से खुली हुई थी और उसको पता था कि जो मेरे विरोध में है उनसे भी कई गुना ज्यादा वो है जो मेरे साथ में है। प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना आपके जीवन में आपको इस बात का कॉन्फिडेंट देती है कि प्रभु आपके साथ में है। प्रार्थना आपको विश्वास देती है कि परमेश्वर की आत्मा आपके साथ में है। प्रार्थना आपको विश्वास देती है कि प्रभु के स्वर्गदूत आपकी रक्षा कर रहे हैं। ध्यान से सुनना प्रिय भाई और बहनों, आज काफी सारे लोग जो है अपने जीवन में सुरक्षा को महसूस नहीं कर पाते हैं। उसका कारण क्या है? वो अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं, वो अपने जीवन में तकलीफ को महसूस करते हैं। शत्रु उनके ऊपर चढ़ाई करके आते हैं और वो निराश हो जाते हैं। शत्रु उनके ऊपर चढ़ाई करके आते हैं और वो हार जाते हैं। क्यों आज काफी सारे लोग अपने जीवन में हार रहे हैं, निराशा में? क्योंकि उनके जीवन में प्रार्थना की सामर्थ्य काम नहीं कर रही है। आज होने देशों के सामर्थ्य नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूं, आई डिक्लेयर कि जितने भी लोग इस वीडियो को सुन रहे, प्रार्थना की सामर्थ्य आपके जीवन में इस प्रकार से काम करे कि आपके अंदर एक विश्वास को जागरूक करे कि प्रभु का आत्मा मेरे साथ में है। प्रभु का आत्मा जिस प्रकार एलीशा के साथ में था, प्रभु का आत्मा, प्रभु के स्वर्गदूत जिस प्रकार से एलीशा का प्रोटेक्शन करते थे, वही प्रभु का आत्मा, जब आप प्रार्थना की सामर्थ्य को समझोगे, जब आप प्रार्थना करने लगोगे, वही पवित्र आत्मा आपका भी प्रोटेक्शन करेगा। वो पवित्र आत्मा आपके सारे दुखों को बदल देगा, आपके दुखों को दूर करेगा, शत्रु की सारी योजनाओं से आपकी रक्षा करेगा। वही पवित्र आत्मा जिसने एलीशा और उसके सेवक के जीवन में काम किया, वही पवित्र आत्मा जब आप प्रार्थना करोगे आपके परिवार को सुरक्षित करेगा, आपके जीवन को सुरक्षित करेगा, आपके भविष्य को सुरक्षित करेगा। प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना हमारे जीवन को सुरक्षित करती है। प्रार्थना हमारे आत्मिक आंखों को खोलती है। प्रार्थना हमारे जीवन में भविष्य में होने वाली बातों को प्रकट करती है। अगर आप चाहते कि आपकी आत्मिक आंखें खुले, आप चाहते कि अगर सपनों के माध्यम से प्रभु आपसे बातें करे, अगर आप चाहते कि गुप्त बातों को प्रभु पर प्रकट करे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रार्थना करनी है। आपका समय जो है हमेशा कंटिन्यूसली प्रार्थना में को बिताना है। आपको कंटिन्यूसली प्रार्थना करना है, बार बार प्रार्थना करना है, लगातार प्रार्थना करना है, अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना है, आराधना करनी है, वचन को पढ़ना है, प्रार्थना करना है। जिस प्रार्थना की वजह से दानियल के जीवन में प्रभु ने अद्भुत काम किया और उसको भविष्य की बातें बताई, उसके जीवन में प्रकट किया, उसको रेवलेशन दिया, सपनों के द्वारा परमेश्वर ने उसके जीवन में भविष्यवाणी की आत्मा के द्वारा बातों को प्रकट किया। वही पवित्र आत्मा जब आप प्रार्थना करोगे आपके भी जीवन में बातों को प्रकट करेगा। कोई भी व्यक्ति अगर आपके खिलाफ बुरी योजना को बना रहा है, वो उस व्यक्ति की योजना को पूरा होने से पहले आप पर प्रकट करेगा। जिस प्रकार से एलीशा के जीवन में हुआ था, एलीशा को पता था कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ में है। उस प्रकार का विश्वास आपके अंदर आता है। जब आप प्रार्थना करते हैं आपके अंदर भरोसा होता है कि प्रभु मेरे साथ में है, प्रभु मेरी रक्षा करेगा। आप चाहे कहीं पर भी क्यों ना जाए, प्रभु आपको संभालता है, प्रभु आपकी रक्षा करता है। और उसी प्रकार से प्रार्थना और क्या करती है? पॉइंट नंबर 3, प्रार्थना जो है आपको सामर्थ्य देती है। प्रार्थना जो है आपके अंदर नए बल को लेकर आती है। यशायाह की किताब उसके 41 है ना, 40वें अध्याय
और 31 में अगर हम लोग देखते हैं कि जितने लोग यहोवा की बाट जोते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। आपको मालूम है क्या, आज आप कितने सारे तो लोग ऐसे जो थके हुए हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आत्मिक क्षेत्र में निराशा में है, आत्मिक क्षेत्र में वो अपने जीवन में कहीं ना कहीं हारे हुए महसूस करते हैं। शत्रु शैतान के वजह से वो अपने जीवन में निराशाओं को देखते हैं, अपने परिवार में निराशाओं को देखते हैं, अपने कलीसिया में निराशाओं को देखते हैं, अपने जीवन में एक हार को वो देखते हैं। आज वो थक गए हैं, आज वो निराश हो चुके हैं। कई बार उनको लगता है कि हमने कई बार प्रार्थनाएं की है लेकिन शायद हमें उत्तर नहीं मिल रहा है। इसके वजह से काफी सारे लोग जो है वो निराश होकर रह जाते हैं। लेकिन ध्यान से सुनना, आज मैं प्रार्थना करता हूं मेरे सारे विश्वासी भाई और बहनों के लिए, शायद कहीं ना कहीं आप कमजोर हुए होंगे लेकिन प्रभु की आत्मा फिर एक बार आपके जीवन में नए बल के साथ में आपको पूरी तरह से मजबूत करे। प्रभु का आत्मा जो नए सामर्थ्य से भरता है, प्रभु का आत्मा जो नए बल से भरता है, इसी समय आपके जीवन को परिवर्तित करे। और यशायाह की किताब उसके 40वें अध्याय 21 में जैसे लिखा गया है कि जो परमेश्वर की बाट जोते हुए नया बल प्राप्त करते जाएंगे। हालेलुया। प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना आपको नया बल देती है, प्रार्थना आपको नया स्ट्रेंथ देती है, प्रार्थना आपको धीरज धरने के लिए मदद करता है, प्रार्थना आपको परमेश्वर के ऊपर इंतजार करने के लिए, परमेश्वर की बाट जोड़ने के लिए मदद करता है। ध्यान से सुनना, जितने भी लोग परमेश्वर का इंतजार करते हैं, परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो कभी भी निराश नहीं होते हैं। हन्ना ने काफी समय तक, काफी लंबे समय तक इंतजार किया, लेकिन जब उसने प्रभु के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना किया, सही समय पर परमेश्वर ने शमूएल भविष्यवक्ता को उसके गर्भ में देकर उसको आशीषित किया। वही परमेश्वर का आत्मा आपके इंतजार की घड़ी को जानता है, आपके इंतजार के समय को जानता है। काफी सारे लोग काफी दिनों से इंतजार कर रहे हैं, काफी समय से इंतजार कर रहे हैं, लगातार इंतजार कर रहे हैं। कोई बात नहीं, प्रभु आपके जीवन को अभी इसी वक्त इस प्रकार से भरेगा, नए बल के साथ में भरेगा, नए सामर्थ्य के साथ में भरेगा। हालेलुया। तो आज जिस मुद्दों को मैंने आपके सामने रखा है, उन मुद्दों को मैं विश्वास करता हूं आपके आत्मा में आपने समझ लिया है। प्रार्थना बहुत जरूरी है, प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं इस समय, क्यों ना आप मेरे साथ में जुड़ जाए इस समय। पिता परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु राइज अप प्रोफेटिक जनरेशन इस वीडियो के माध्यम से, प्रभु जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्रभु मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से। प्रार्थना की सामर्थ्य इनके जीवन में फिर एक बार उंडेल मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, यीशु के नाम से फिर एक बार प्रार्थना की अग्नि उनके जीवन में जलने लगे। परमेश्वर पिता, आप उनको विजिट करें परमेश्वर, उनके घर को विजिट करें प्रभु, उनके परिवार को विजिट करें प्रभु, गुप्त बातों को प्रकट करें परमेश्वर, सुरक्षा दे परमेश्वर, आत्मिक आंखों को खोल प्रभु, आत्मिक कानों को खोल प्रभु, तेरे लोगों को अधिकार दे परमेश्वर पिता। प्रार्थना की सामर्थ्य उनको समझ में आए परमेश्वर पिता, और प्रार्थना का रिजल्ट वो देखना शुरू करे। इसे मैं दुआ और प्रार्थना करता हूं मेरे रचा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और विजय नाम में, आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को कृपा करके अपने सभी रिश्तेदारों, परिवार और कलीसिया के सदस्यों के साथ में आप शेयर करिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में इसी प्रकार के वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातें करते रहे। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे लिए प्रार्थना में याद रखना। प्रभु आप सबको आने वाले दिनों में और अधिकाई से इस्तेमाल करते रहे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।